नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए 5 लाख एकड़ अराजी देने के लिए तैयार। बिजनेस स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। जराइम में इजाफे का सबब बेरोजगारी। रियासती वजीर दाखिला का एतराफ। हथियारों से लैस पुलिस की गश्ती गाड़ियों का इफ्तिताह। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 25 नशिस्तों पर मजलिस का मुकाबला। पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। नाखलफ और लालची बेटे की हरासानियां और धमकियां। दिलबर्दाश्ता वालिदैन ने तेजाब पी लिया। मां फौत, बाप की हालत नाजुक। और खतरनाक केमिकल से दूध की तैयारी का रैकेट बेनकाब। एक शख्स गिरफ्तार। टास्क फोर्स और महकमे ड्रग्स कंट्रोल की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सनतकारों पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आएं। शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में बिजनेस स्कूल के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सनतों के क़याम के लिए हैदराबाद का माहौल निहायत साजगार है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए 5 लाख एकड़ अराजी की फराहमी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीम के फ़रोग़ और हौसला अफजाई के लिए हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला ने बिजनेस स्कूल के लिए भी मुमकिना ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस तकरीब में मुमताज़ सनतकार रतन टाटा ने भी शिरकत की। Industry, the business houses, the corporate houses from all across the nation and also across the globe. Recently I had been to Singapore when the alumni of IIM invited me to attend a business conference over there. From there, making use of the dais, I have appealed to the whole world. The city of Hyderabad has known it for hospitality and its extreme weather conditions, excellent weather conditions and the cosmopolitan nature. The state of Telangana is here to offer about 5 lakh acres of readily available land for the industry to come to Hyderabad, and very shortly we will come before the world of business with a new industrial policy which will be really inspiring. I assure you sir, the state of Telangana will certainly progress. महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 25 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। औरंगाबाद शहर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह ऐलान किया। महाराष्ट्र के इंतखाबी मैदान में मजलिस के उतरने पर तबसरा करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया है और मुसलमानों के जायज़ हुकूक को नज़रअंदाज किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि मजलिस महाराष्ट्र में अक़लियतों के बजट में इजाफे के लिए नुमाइंदगी करेगी। तलबा की फीस बाज अदायगी और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ SC/ST सब प्लान की मंजूरी के बाद अक़लियती सब प्लान के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, मजलिस की यह तारीख रही है कि वह हुकूमत से लड़ने का दम रखती है। जो काम बरसों में नहीं हो पाए वह मजलिस ने कर दिखाया है। अकबर ओवैसी ने कहा कि यह बात वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के 90% मुसलमान मजलिस के साथ हैं। शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के टूटने पर तबसरा करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि किसी के इत्तेहाद कर लेने या उसके टूट जाने से मजलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुंबई फसादात के काती मुलजिमीन को सज़ा दिलाने के लिए भी मजलिस नुमाइंदगी करेगी
اور بے قصور مسلمانوں کو جنہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے اور جیلوں میں محروس رکھا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے بھی اقدامات کرے گی۔ اکبر اویسی نے کہا کہ جس طرح سے آندھرا پردیش حکومت نے بم دھماکوں میں بے قصور مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر معذرت خواہی کی تھی اور انہیں معاوضہ اور صداقت نامے دیے گئے تھے، اسی طرح مہاراشٹر کے مسلمانوں کو بھی صداقت نامے اور معاوضے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ کہ MIM پارٹی مہاراشٹر کے الیکشنز میں حصہ لے رہی ہے اور جملہ جو اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز پر مجلس لڑا رہی ہے وہ شاید بٹوین 20 to 25 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گے جہاں پہ ہم الیکشن لڑا رہے ہیں، اور اس الیکشنز میں حصہ لینے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ برسا برس سے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں مائنورٹیز کے ساتھ اور ان پرٹیکولر مسلم مائنورٹی کے ساتھ اسٹیٹ آف مہاراشٹر میں زندگی کے ہر شعبے حیات میں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلم بستیوں میں بیسک کمیونٹیز کا مسئلہ ہو، یا پھر معصوم مسلمانوں کی گرفتاریاں اور پولیس کی جانب سے ان کو اذیتیں ہوں، یا پھر اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو، ان سارے چیزوں میں 15 برس سے کانگریس اور راشٹروادی کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو صرف وعدے کیے، تیقنات دیا، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بعد اس بجٹ کو کوشش کرے گی کہ کم از کم آبادی کے تناسب کے حساب سے بجٹ میں مائنورٹیز کو وہ پروویژن دیا جائے۔ جیسا کہ آج 500 ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بجٹ میں کم از کم یہ 1,500 کروڑ کا تو ہو، اور آئندہ 5 برس میں ہم کوشش کریں گے کہ مائنورٹیز کا بجٹ مہاراشٹر اسٹیٹ بجٹ میں کم از کم 5 سے 6,000 کروڑ تک اس کو لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اسکالرشپس اور فیس ری ایمبرسمنٹ کی اسکیم کو مہاراشٹر اسٹیٹ میں مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے UG سے لے کر PG تک کے لیے پری میٹرک اینڈ پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کو بھی مہاراشٹر اسٹیٹ میں انٹروڈیوس کروائیں۔ اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے اوقافی جائیدادیں ہیں ان کا پھر سے دوبارہ پورے اسٹیٹ آف مہاراشٹر میں ایک نیا سروے کیا جائے، اور یہ سروے ریونیو ڈپارٹمنٹ، وقف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ مل کر یہ سروے کیا جائے، اور جتنی پراپرٹیز وقف کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اس کے پریزنٹ پوزیشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اس میں انکروچز ہیں، وقف بورڈ میں ہیں یا کوئی ٹیننٹس ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ممبئی پولیس کمشنرز آفس بھی وقف پراپرٹی پر ہے۔ تو آپ بتائیے، پولیس کا کام ہے کہ سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، اور انجسٹ اگر کہیں ہو تو وہ جسٹس دینا، اور پولیس ہی اگر ایز این انکروچر اگر وقف کے پراپرٹی پر رہتی ہے تو دس شوز دا سیڈ state of affairs happening in the state of Maharashtra.
तो इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि महमूदुर रहमान कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, उन रिकमेंडेशंस को भी अमलावारी की जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उनको उम्मीद है, उनको एक एक्सपेक्टेशन है, उनको एक तवक्को है। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपके जरिए सारे सेकुलर माइंडेड और माइनॉरिटीज और मुसलमानों को कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके तवक्कात पे पूरा उतरेंगे, कामयाब उतरेंगे, इनको मायूस नहीं करेंगे। दूसरों की तरह हम बातें नहीं करते बल्कि अमली तौर पर हम काम करते हैं और हमारा काम, हमारी पहचान है आंध्रा और तेलंगाना की असेंबली में, जहां पे हमने माइनॉरिटीज के बजट के लिए किया, स्कॉलरशिप्स के लिए किया। आपको शायद पता है या नहीं, नहीं मालूम मुझे, हर साल आंध्रा स्टेट में 1100 करोड़ रुपया सिर्फ फीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी जुमे को औरंगाबाद से मालेगांव पहुंचे। कायद मजलिस ने बम धमाकों में शहदा के कबूर की जियारत की। अकबर ओवैसी की आमद पर मालेगांव के अवाम बिलखुसूस नौजवानों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। कायद मजलिस ने मुकामी मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने हथियारों से लैस पुलिस अमले की गश्ती गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हैदराबाद को महफूज शहर बनाने के लिए पुलिस को मुस्तहकम करना ज़रूरी है और हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी की वजह से जराइम के तनासुब में इजाफा हुआ है। अगर रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ तो नौजवानों में तब्दीली आएगी और जराइम में भी कमी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेरोज़गारी की वजह से नौजवान गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात से निमटने के लिए पुलिस फोर्स को असरी बनाया जा रहा है। पुलिस महकमे को मुमकिना सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि मुंबई में 26/11 हमलों के वाक़े को देखते हुए हथियारों से लैस पुलिस अमले की गश्ती गाड़ियों का आगाज़ किया गया है ताकि मुजरिमीन के दिलों में खौफ पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बरकरार रखने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर डीजीपी अनुराग शर्मा और सिटी कमिश्नर पुलिस महेंदर रेड्डी भी मौजूद थे। తెలంగాణ బాగుపడాలంటే హైదరాబాద్ బాగుపడాలా, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి కట్టుబడి ఉన్నది. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరికీ చేతి నిండా పని దొరికితే ఆలోచనలే వేరుంటాయి, పని లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరుంటాయి. కాబట్టి అందరికీ చేతి నిండా పని దొరికిందనుకో ఎవరు ఏ నేరానికి ఆలోచనకు రారు, ఏ డిస్టర్బెన్స్కు ఆలోచన ఉండదు, వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు నిమగ్నమైపోతారు. गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों का इंतज़ार करने वाले होमगार्ड्स के लिए राहत की खबर है। रियासती हुकूमत ने होमगार्ड्स के बकायाजात की अदायगी के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर सेहत टी राजैया ने कहा है कि वरंगल हेल्थ यूनिवर्सिटी में हफ्ते से काम का आगाज अमल में आएगा। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि वरंगल हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए सुदेश चंद्र का तकर्रुर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर 30 सितंबर तक यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई तो तेलंगाना तलबा को NTR यूनिवर्सिटी से सदाकतनामे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा कैंपस होगा जहां पर हर तरह की तिब्बी तालीम एक ही छत के नीचे फराहम की जाएगी। वज़ीर सेहत ने बताया कि वरंगल की तरक्की की सिमत ये पहला कदम है और वज़ीर आला ने हैदराबाद तब वरंगल सनत की राहदारी कायम करने का भी फैसला किया है। ఎంత అదృష్టం అంటే సెప్టెంబర్ 30 తారీఖు లోపున మాత్రమే ఇది చేయాలి. లేకపోతే ఈసారి ఎవరైతే వైద్య వృత్తి చేపట్టిన విద్యార్థులందరూ అడ్మిషన్స్ పొందారో 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాలు తీసుకునే వైద్య విద్యకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ NTR హెల్త్ యూనివర్సిటీ అని విజయవాడ అని పేరు తీసుకునే
గండం తప్పిపోయింది. అంటే వారి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడం కోసము మరి పెద్దలు కేసీఆర్ గారు అన్నీ ఆలోచించి మరి వరంగల్కు త్వరితగతిన హెల్త్ యూనివర్సిటీని మంజూరు చేయడమే కాకుండా వెంటనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి మరి ఇన్ఛార్జ్గా మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని వేసి కార్యక్రమం చేపట్టడం నిజంగా ఇది చాలా సంతోషకరం. साबिक रुकन पार्लियामेंट राजैया ने वरंगल हेल्थ यूनिवर्सिटी को कॉलेजी से मौसूम करने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि हुकूमत को दलितों के मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बदकम्मा और ख़वातीन की सलामती के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सब किया जा रहा है, लेकिन काबीना में एक खातून वज़ीर को भी शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हर किसी ने अपना रोल अदा किया है, इसलिए सबको बराबर तरजीह देनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए 16 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में ये कमेटी काम करेगी। दूध, तरकारियों, तेल, दालों और दीगर ज़रूरी अशिया में बढ़ती हुई कीमतों को काबू में करने के लिए कमेटी काम करेगी। आज़मीन हज के एक और काफ़िले को जुमे को रवाना किया गया। 350 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफ़िला अर्ज़ मुक़द्दस के लिए तलबिया की गूंज में रवाना हुआ। इस काफ़िले में बेशतर आंध्र प्रदेश के आज़मीन शामिल थे। हज कमेटी के ओहदेदारों और उलमा ने झंडी दिखाकर काफ़िले को रवाना किया। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि किसानों को दरपेश मौजूदा मुश्किलात के लिए तेलुगु देशम और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। वरंगल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टियां तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ निचली सतह की साजिशें कर रही हैं। हुकूमत पर तनकीद करने वाली पार्टियों को खबरदार करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि किसानों की खुदकुशियों के लिए अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी के मामले में हुकूमत की गैर संजीदगी और बरक़ी कटौती की वजह से किसान खुदकुशियां कर रहे हैं और वज़ीर फाइनेंस हैं कि इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए थे।
उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौर हुकूमत में किसानों को 1 रुपया भी खर्च फराहम नहीं किया गया है। कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हुसैन सागर के कट्टे पर या सेक्रेटेरिएट में बदकम्मा खेलने से किसानों में खुशहाली नहीं आएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बौखलाहट में मनमाने बयानात दे रही है और सिर्फ वक्त गुजारी के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही है। उन्होंने किसानों की खुदकुशी के वाकयात के सिलसिले में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला गैर जिम्मेदाराना फैसले लेते हुए नाक़िस हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में अब तक 197 किसान खुदकुशियां कर चुके हैं। आखिर इस तरह के वाक़यात के इंसदाद के लिए वज़ीर आला क्या कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गरीब व नादार मुस्लिम लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक स्कीम का ऐलान तो किया गया है, लेकिन इसके बजट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए सख्त कवायद वज़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में खुदकुशी करने वाले किसानों को भी मुआवजा दिया गया था कि आप तेलंगाना हुकूमत उसी अमल को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने तमाम मसाइल पर बहस के लिए असम्बली और कौंसिल का इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा किया। अब 25 से आपने 51,000 करें, बहुत खुशी की बात है क्योंकि गिरानी बढ़ रही है, ऐसा बढ़ना चाहिए, मगर इसके लिए जो कंडीशंस लगाए वो कंडीशंस फुलफिल कोई नहीं करता, कोई साझा नहीं होते। कंडीशंस को हटाइए और कितने बजट कितना है आपका वो बताइए। 5 करोड़ तो पुराना बजट है, अब इस साल 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कितना देना चाह रहे हैं? तो 205 करोड़ रुपया चाहिए। आप 205 करोड़ रुपए लगाइए, हम भी आपको गुलपोशी करेंगे। चंद्रशेखर साहब को असेंबली में जाके फूल का हाल पिलाएंगे हम लोग भी, चलो मुबारक बोल के, शादी मुबारक, उनको भी मुबारकबाद देंगे। टीआरएस के रुकन असेंबली जे कृष्णा राव ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर के इक़दामात की वजह से ज़िले महबूब नगर तरक्की की सिमत गामज़न है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि झीलों और तालाबों को दोबारा कारगर बनाने के वज़ीर आला के फैसले पर ज़िले के अवाम ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अवामी फलाह बहबूद के मुखालिफ हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि अपने खुसर को धोखा देने के बाद इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू गरीबों से बदला लेते आए हैं। उन्होंने किताब का हवाला देते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने गरीब अवाम को सब्सिडी दिए जाने की भी मुखालिफत की थी। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा पी गवर्नर रेड्डी ने कहा है कि पोनाला लक्ष्मैया ओहदे पर बरकरार रहते हुए बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोनाला लक्ष्मैया का चेहरा देखकर वोट कौन देगा। पी गवर्नर रेड्डी ने कहा कि महाराष्ट्र इंतखाबात के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर को तब्दील किया जाएगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को पागल करार देते हुए कहा कि सीनियर कायदीन को गैर जरूरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में भी ताख़ीर बरती जा रही है। पी गवर्नर रेड्डी का कहना था कि अगर बेकार शख्स को रियासत में सदर बनाया गया तो पार्टी की ऐसी ही हालत होगी। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने महकमे ड्रग कंट्रोल के ओहदेदारों के हमरा नकली दूध तैयार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बोलकपुर सिकंदराबाद का साकिन दामोदर यादव मुख्तलिफ मकामात से दूध खरीद कर उसमें नाकिस कंपनियों के पाउडर मिलाया करता था। इस दूध की तैयारी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा दीगर कीमियाई अशिया मिलाकर उसे फरोख्त किया करता था। पुलिस ने बताया कि 1 किलो पाउडर में 9 लीटर पानी और 1 लीटर असली दूध मिलाकर नकली दूध तैयार किया जाता था और इससे 45 रुपये फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक नकली दूध की फरोख्त से दामोदर को यौमिया 3 से 4,000 रुपये का मुनाफा हो रहा था। पुलिस के मुताबिक ये दूध अवाम बिलखुसूस हामिला ख़वातीन के लिए इंतहाई मुज़िर है। इससे कई बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। पुलिस ने अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को मशवरा दिया कि इस तरह के गैर मारूफ दूध का इस्तेमाल न करें। दामोदर के कब्जे से मुख्तलिफ केमिकल्स और गैर मारूफ कंपनियों के पाउडर्स भी जब्त किए गए हैं।
विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रामचंद्रपुरम में 2 ऑटो ट्रेवल्स पर धावा करके 40 भरे हुए 40 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक इंस्पेक्टर जॉन विक्टर ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर यह कार्रवाई की। वृंदावन गैस एजेंसी, जो इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भरे हुए गैस सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में फरोख्त के लिए लोड किया जा रहा था। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अलवाल के इलाके जानकी नगर में एक जवान बेटा अपनी मां की मौत का सबब बन गया और बाप भी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। लालच इंसान को दरिंदा बना देता है और वो रिश्तों के तकद्दुस का लिहाज भी नहीं रखता। करीब 40 साल देवानंद अपने माँ बाप को हरासा कर रहा था और जायदाद के लिए धमकियां दे रहा था। अपने ही लालची और नाखलफ लख्त जिगर की हरासानी माँ बाप के लिए अजियत का मौजिब बन गई और उन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर तेजाब पी ली। इस अफसोसनाक इक़दाम के बाद लक्ष्मी बाई की मौत हो गई और राममूर्ति को नाजुक हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को भी तशवीशनाक बताया है। यह भी इत्तला मिली है कि नाखलफ और लालची बेटे ने खुद ही अपने माँ बाप को तेजाब पिला दिया। देवानंद फरार बताया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शहर में कत्ल करके लाश को जला देने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। जुमे के दिन गोलकुंडा पुलिस को अलकापुर के शमशान घाट के अकबी इलाके से एक शख्स की जुज़वी तौर पर जली हुई लाश दस्तयाब हुई, जबकि चंद दिन पहले भी गोलकुंडा पुलिस को 18 सीढ़ी के इलाके से एक जुज़वी तौर से जली हुई लाश दस्तयाब हुई थी। शायद पुलिस की मौसर तलागर्दी न होने की वजह से जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत सनतों के क़याम के लिए 5 लाख एकड़ अराजी देने के लिए तैयार। बिजनेस स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला का खिताब। जराइम में इजाफे का सबब बेरोजगारी। रियासती वजीर दाखिला का एतराफ। हथियारों से लैस पुलिस की गश्ती गाड़ियों का इफ्तिताह। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 25 नशिस्तों पर मजलिस का मुकाबला। पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। नाखलफ और लालची बेटे की हरासानियां और धमकियां, दिलबर्दाश्ता वालिदैन ने तेजाब पी लिया। मां फौत, बाप की हालत नाजुक। और खतरनाक केमिकल से दूध की तैयारी का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। टास्क फोर्स और महकमे ड्रग्स कंट्रोल की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।